हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एसएस पावर ग्रुप में स्वागत है। तो आज मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको एक जानकारी मिलने वाली है, बहुत ही अच्छी जानकारी। क्योंकि भाई ने हमें कमेंट किया है कि सर ये प्राइवेट लिमिटेड जो होता है और जो हमारी इंटरप्राइजेज होती है, छोटी फर्म होती है, उसमें क्या डिफरेंसेस होता है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको एक प्रॉपर बताने वाला हूँ, जो आपको कोई और नहीं बताने वाला, बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे कि आप प्रॉपर समझ सके। एक सिंपल भाषा में मैं आपको इसको समझाने वाला हूं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और ये उस अकॉर्डिंग वीडियो होने वाली है जो बहुत से भाई लोगों को बड़ी समस्या होती है कि वो कोई भी व्यापार स्टार्ट करना चाहते तो किस एंगल से अपना काम स्टार्ट कर सकते, कि अगर वो एलईडी बल्ब का कोई छोटे स्केल पे काम करना चाहते हैं तो उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है, कोई कंप्लेंट तो नहीं कर सकता, या किसी कंपनी के साथ उनका कोई कॉपीराइट तो नहीं हो सकता। तो बहुत सारे मन में सवाल आते हैं। तो आज ये वीडियो उन्हीं भाइयों के लिए होने वाली है, बहुत ही स्पेशल वीडियो है। तो अभी तक अगर किसी भाई ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मैं बात ज्यादा ना करते हुए प्रॉपर उस टॉपिक पे आता हूं, जिस टॉपिक पे मैं आज ये वीडियो बनाना चाहता हूं। एक भाई ने हमें सुबह ही कमेंट किया कि सर, जो प्राइवेट लिमिटेड है और प्रोप्राइटरशिप है, इन चीजों में क्या डिफरेंस है, ये जो फर्म होती है। तो सबसे बड़ी चीज की, एक जो प्राइवेट लिमिटेड होती है और जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है या इंटरप्राइजेज होती है, छोटी फर्म होती है, वो हमारे माइंड का गेम है सिर्फ। कि हमें लगता है कि प्राइवेट लिमिटेड होना क्या है और इंटरप्राइजेस क्या है। अगर आप बात करोगे तो इंडिया में 80% जो फर्म है, जो कंपनियां हैं, वो छोटे स्केल पे ही काम करती है, बाकी 20% ही इंडस्ट्रीज बड़े सेगमेंट की है। तो इसका मतलब 80% जो फर्म है, जो सेगमेंट है, कि आप एक छोटी दुकान से मटेरियल परचेज करते हैं या आप हमसे भी मटेरियल परचेज करके छोटी दुकान पे आप बेचोगे तो फ्रॉड सिद्ध होगा। इसका मतलब, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि अगर फर्म छोटी है तो वो फ्रॉड है। तो आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि फ्रॉड कैसे हो सकती है। दूसरा एक सबसे बड़ा टॉपिक मैं आपको पॉइंट आपको बताता हूं, कि जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड फर्म होती है उसमें होते हैं डायरेक्टर्स, और जो हमारी प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है उसमें होता है सिर्फ एक सिंगल ओनर। अब सिंगल ओनर और जो डायरेक्टर वाली फर्म होती है, जो प्राइवेट लिमिटेड है, अगर किसी कारणवश हमारी कंपनी को कोई लॉस होता है या कोई प्रॉब्लम अराइजेज होती है और हमारी फर्म बंद होती है, तो प्रोप्राइटरशिप की जो फर्म होती है, उसके जो ऑनर की प्रॉपर्टी होती है, उसको भी गवर्नमेंट, अगर आप केस करते तो उसको भी गवर्नमेंट आपका सेल करके, अगर आप केस जीतते हैं तो उसको सेल करके आपको पेबल होगा। लेकिन इन कंपेयर टू, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड के साथ आपका ऐसा वर्किंग है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड के साथ जब आप कोई काम करते हैं या कोई लॉस होता है, कोई परिस्थिति होती है, तो कोई भी चीज आप डायरेक्टर की प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते। एक सबसे बड़ा मैन ये भी इसमें डिफरेंस है कि आपका जो पैसा गया, ये पहली बात, कोई लॉस हुआ तो आपको कोई भी रिकवर नहीं होने वाला। तो दोनों चीजें मैंने आपको क्लियर करी कि एक इंटरप्राइजेज में या एक छोटी फर्म होने में यह चीज, तो हम जो देखते हैं, अगर किसी चीज का आप आकलन करना चाहते तो वो आप आकलन कर सकते हैं उसके टर्नओवर से, कि पिछले 2 या 3 साल में उसने अपना टर्नओवर कितना दिखाया है, एनुअली टर्नओवर क्या है। या आप अगर छोटी फर्म कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि आप फ्रॉड है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है अगर आप स्मॉल स्केल में काम कर रहे हैं तो फ्रॉड है। तीसरा टॉपिक, क्योंकि हम कई बार क्या होते हैं, अपने देश के रूल रेगुलेशन ही भूल जाते हैं। क्योंकि छोटी फर्में तो फ्रॉड होती हैं, वो तो कभी वेरीफाई करती ही नहीं। क्योंकि इंडिया में अब जो जीएसटी नंबर लेते हैं, उनके लिए कोई वेरिफिकेशन नहीं होता। वो बस गए, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स दिया और आपका फर्म बन गई, क्योंकि कोई वेरिफिकेशन ही नहीं है। क्योंकि इंडिया का रूल ऐसा लगता है कुछ लोगों को, लेकिन उनका ये सोचना शायद गलत है। बिकॉज ऑफ इट, अगर आप कोई जीएसटी नंबर आज की डेट में लेते हैं, आपको सबसे पहले कोई भी करंट अकाउंट खुलवाने के लिए एमएसएमई चाहिएगा, ठीक है जी, लघु उद्योग के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको जीएसटी नंबर मिलेगा, तो आपका जो आधार कार्ड होता है उस पर प्रॉपर ओटीपी आता है। वो ओटीपी आने के बाद वो ओटीपी वेरीफाई होता है, वो ओटीपी वेरीफाई होने के बाद ही आपका प्रोसेस आगे होता है। उसके बाद, कि भाई किसी भी कंपनी का है, किसी भी पर्सन का, अगर पैन कार्ड ही नहीं होगा तो उसके पास आधार कार्ड, आधार कार्ड के बाद पैन कार्ड जरूरी है। तो किसी भी बैंक में अगर आप जाते हैं तो पैन कार्ड, आधार कार्ड तो कंपलसरी है। तो आप कैसे कह सकते हैं, कि हम कैसे आकलन कर सकते हैं कि कोई भी फर्म फ्रॉड हो सकती है? तो पॉसिबल ही नहीं। और अगर छोटी फर्म में फ्रॉड है
तो फिर आप छोटी फर्मों के साथ व्यापार ही क्यों करते? फिर बड़ी कंपनियों के साथ जाइए, बड़ी कंपनी में, एमएनसी कंपनी में माल दीजिए। छोटे बायर को आप कलेक्ट ही क्यों करते हैं? अगर आपको छोटा बायर आपको फ्रॉड लगता है, जो छोटी दुकानदार है, क्योंकि वो भी आपसे माल लेता है, तो फ्रॉड बंदे को आप माल क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपकी नजर में तो स्मॉल स्केल के बिजनेस करने वाले ही फ्रॉड है। तो भाई जी, इंडिया के तो 80% लोग हैं, तो आप फ्रॉड की गिनती, तो सबसे बड़े तो आप हुए कि आप फ्रॉड लोगों के साथ व्यापार करते। तो किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी पर्सन को और किसी भी चीज को, ये मेरा पर्सनल मानना है कि हम उसे फ्रॉड नहीं कह सकते। ये आप किसी भी जज से ऊपर या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है कि आप जजमेंट दे दिया कि छोटी फर्म फ्रॉड है, तो भाई जी फिर छोटी फर्मों से ना काम करना बंद कर दिया जाना चाहिए। अगर आपका ये मानना है कि इंडिया का सबसे ज्यादा जो व्यापार है, घरों में उद्योग किए जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा ही हमारा मोटिवेशन होता है कि आप घर बैठ के व्यापार करें, तो घर बैठ के व्यापार, जब उसके पास तो जीएसटी नंबर तक भी कुछ लोगों के पास, भाइयों के पास नहीं है, तो उनको भी मटेरियल देते, तो इसका मतलब हम तो फ्रॉड लोगों को माल दे रहे हैं। तो आप फिर उन्हीं लोगों को माल क्यों देते? फिर आप अच्छी एमएनसी कंपनी में जाइए, अच्छा टर्नओवर बनाइए, अच्छी इनकम कमाइए। तो कभी भी किसी भी फर्म को आप किसी भी वजह से आप उसको फ्रॉड नहीं आंक सकते। अगर उसको फ्रॉड आंकना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्किंग करनी चाहिए कि फ्रॉड आखिर होता क्या है। तो किसी भी छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी का फ्रॉड होना उसके स्केल से, उसके टर्नओवर से कभी भी मायने नहीं रखता। उसका फ्रॉड होना डिपेंड करता है कि वो लोगों के साथ क्या करता है। तो कभी भी छोटे और बड़े को लेके इस चीज का नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप किसी कंपनी से भी मटेरियल परचेज करते हैं, चाहे वो नॉट इवन है, छोटी है, बड़ी है, हर कोई बंदा इतना जानता है कि अगर वो उससे मटेरियल परचेज करना चाहता होगा तो कोई क्वालिटी होगी। हाँ, आज की डेट में बहुत ज्यादा फ्रॉड है बाजार में, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में जो हमको चीज चाहिए होगी, हमको उसको प्रॉपर देखना होगा, उसकी रिव्यू देखनी होगी। गूगल पे जाके आप रिव्यू देखिए, अगर अच्छा कोई वर्किंग कर रहा है, उसके प्रोडक्ट की आप सैंपलिंग कर सकते हैं, तो आप उसके बाद आप मटेरियल परचेज कर सकते हैं। तो ऐसा तो कोई नहीं है कि बड़ी और छोटी फर्म होना फ्रॉड है। तो बस मेरा आपको सिर्फ इतना ही कहने का मतलब ये था कि कोई भी फर्म फ्रॉड नहीं होती। अगर फ्रॉड फर्म होती, पॉइंट है जो नोट करने का है। चौथा पॉइंट, चलो हमने जीएसटी भी किसी के गलत पेपर से ले लिया, लोगों के अकॉर्डिंग चीजें हैं कि भाई, पहली बात तो आज की डेट में ऐसा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अकस्मात वो इन 2 बैरियर्स को पार कर लेता है, 3 बैरियर्स को पार कर ले। तो चौथा बैरियर जो है, चौथा बैरियर है कि जब आप कोई भी जीएसटी नंबर लेते हैं, प्रॉपर आप वर्किंग करते हैं, तो आज की डेट में कोई भी आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो जीएसटी का एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। प्रॉपर जीएसटी विभाग से आपके यहाँ पे जो आपने एड्रेस दिया है उसका वेरिफिकेशन होगा, वो आपके फोटो लेके जाएगा, वो देखेगा कि आज जो इसको हम जीएसटी नंबर दिया वो सच में किसी स्थान पे कोई फर्म है, काम कर रही है, नहीं, तब जाके वो जीएसटी नंबर उसको मिलता है। तो कोई भी, चाहे वो जीएसटी नंबर आपने लिया। और तीसरी बात, ये जो अब इसके बाद जो मैंने तीसरे पॉइंट पे आपको बताया था कि जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्योंकि फर्म के उसमें कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड लगता ही लगता है। तो आप किसी भी चीज से आप 100% सारे डॉक्यूमेंट से जब लायबल होंगे तो आपका प्रोसेस हो सकता है। तब ये प्रोसेस होने के बाद फिर आपका जो स्पेस है, जो आपने रेंट पे है, चाहे वो आपका पर्सनल है, तब वो वेरीफाइड होता है कि हाँ, आप यहाँ पे प्रॉपर कार्य करत है, तो ये काम होता है। तो प्रॉपर इसी के बाद आपको रेंट एग्रीमेंट, ये जो भी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तभी उसके बाद आपको जीएसटी नंबर इशू किया जाता है। तीसरी बात, जब आप फिर करंट अकाउंट खुलवाते हैं, ये पांचवी है, तीसरी बात के अकॉर्डिंग में ये पांचवी है, क्योंकि जब आपके पास आप कोई फर्म एक्टिव करते हैं, आपके पास आपका जीएसटी नंबर होता है, उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपको रेंट एग्रीमेंट, फिर आपका जीएसटी नंबर, फिर आपका एमएसएमई नंबर, तो 4-5 डॉक्यूमेंट्स होने के बाद जब आप बैंक में जमा करते हैं तब आपका अकाउंट ओपन होता है। तो जब आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाता है तो प्रॉपर आप एक लायबल और जेन्युइन फर्म बनते हैं। अब इसके बाद वो डिपेंड करता है कि हम उस फर्म को कितने टाइम तक चला पाते हैं। फ्रॉड की बात आ गई, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, उसके बाद वो डिपेंड करता है कि पर्सन किसी के पेमेंट लेने के बाद मटेरियल दे रहा है, नहीं दे रहा। तो वो भी आप देख सकते हैं कि उसकी फर्म एक्टिव है या इनएक्टिव है। आप जीएसटी पोर्टल पे जाके उस फर्म का आप बायोडाटा ले सकते हैं कि क्या ये फर्म एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो वो सारी चीजें आपको प्रॉपर पता चल जाती है और कितने टाइम से ये फर्म काम कर रही है। तो मेरे भाइयों, मेरा बस इतना ही कहना है कि हर चीज प्रॉपर
जेन्युइन होना या ना होना एक अलग बात है, लेकिन किसी भी चीज को हमें बोलना और उसको हमें अपने निर्धारित उसका हमें बोलना और उसका हमें एक्शन लेना, वो हमारा ओपिनियन है। तो बाकी आज की डेट में कोई भी चीजें चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, चाहे उद्योग छोटा हो या बड़ा हो, तो वो उद्योग हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हम उसको कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे अच्छे रास्ते पे लेके जा सकते हैं। और हमारा मेन मोटिव ही ये है कि हम छोटे से छोटे लघु उद्योग को चालू कर सके। कुछ भाई घर बैठे जो कोई काम नहीं कर रहे अपने घर से व्यापार कर सके और घर से अच्छी इनकम कर सके। तो अगर उनके पास कोई जीएसटी नंबर भी नहीं है, तो हम क्योंकि उन सभी भाइयों को एक और मौका देना चाहते हैं कि वो अपने घर से अच्छे से काम कर सके। तो बस मेरा इस वीडियो में आपको यही कहने का जो मेन उद्देश्य था यही था कि कोई भी भाई या कोई भी चीज अगर मन में शंका है कि कोई फर्म फ्रॉड है या नहीं है, तो उसका आप जीएसटी नंबर, उसका रेंट एग्रीमेंट, उसका प्रॉपर करंट अकाउंट आप चीज जांचे परखे और प्राइसेस को भी लेकर, क्योंकि अगर कोई मार्केट का जेन्युइन प्राइस है तो जेन्युइन है, तो वहां आपको प्रॉपर मटेरियल मिलेगा। अब अगर प्राइस ही अनजेन्युइन है तो बहुत चीजें हैं। और कुछ एक और बहुत से लोगों का मानना, मतलब मन में सवाल आता है, मैं भी एक नॉर्मल पर्सन हूं आप ही की तरह, तो मन में एक और सवाल आता है कि यार ये चीज महंगी है तो अच्छी होगी, ये थोड़ी सस्ती है तो बेकार होगी। वो डिपेंड करता है कि जो सेटअप कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट वो किसी और से नहीं, अगर कोई बिजनेस चल रहा है उसका जो खर्चा है वो आपकी पॉकेट से निकलेगा, वो उसके प्रॉफिट से निकलेगा। तो स्मॉल स्केल में आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपका खर्चा कम होता है। तो वो जो कॉस्टिंग है वो सीधी कॉस्टिंग हम कस्टमर को देते हैं, उसके लिए हम प्राइस सस्ता करते हैं। और आई विल प्रे दैट कि मैं उन कस्टमरों के लिए भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस लेके आ सकूं जो भाई हमारे साथ जुड़े हुए। और अभी हमारी कंपनी ने बहुत जल्दी ऑफर निकालने वाली है, मैक्सिमम 10 से 15 डेज में। और वो ऑफर आप सुनेंगे तो बहुत ही बेस्ट ऑफर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है नेक्स्ट 10 से 15 डेज में। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। एंड अगर अभी तक भी किसी भाई ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और मिलते हैं आपसे फिर एक अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।